नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आपको बताना चाहूंगा कि बाल विकास परियोजना आंगनबाड़ी सेविका इस समय बहुत ही परेशानी में है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के साथ जो है बदतमीजी करते हैं। कौन? जब पोषाहार की राशि निकालने के लिए आंगनबाड़ी सेविका बैंक जाते हैं तो बैंक के स्टाफ या बैंक के मैनेजर जो आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ बुरे व्यवहार करता है, इसमें आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर भी जो है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका शोषण होना पड़ती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे सेविका से जानकारी मिला है कि जानबूझ करके जो बैंक मैनेजर होता है या बैंक का स्टाफ होता है वह आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की पोषाहार के पेमेंट निकालने में जो है आनाकानी करते हैं। यही तक नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप एक प्रखंड में है तो कम से कम 200, 300, 250, 400 सेंटर चलता है, तो कम से कम 20-25 सेविका जो है बैंक में मौजूद होती है। और सबसे बड़ी तो तब होती है परेशानी जब उनका यूनिफॉर्म ड्रेस से पता चलता है कि ये आंगनबाड़ी सेविका है और तब उसके साथ इस प्रकार की बर्बरता की जाती है। तो आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि बाल विकास परियोजना के पोषाहार की राशि निकालने में क्यों आनाकानी करते हैं बैंक के स्टाफ या मैनेजर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कटिहार किसी प्रकार की मामला आया है जहां पर कुछ सेविका सहायिका बैंक में जो है जाती है पोषाहार की राशि निकालने के लिए। आईसीडीएस विभाग के आदेश अनुसार जो सेविका की खाते में जो पैसे आते हैं उस पैसा को निकालने के लिए जब सेविका जाती है बैंक में तो बैंक का जो स्टाफ है, मैनेजर है, उसने क्या किया कि सेविका की पासबुक को लेकर के फेंक दिया। मुझे एक सवाल यहाँ ये समझ में नहीं आ रहा है, एक सवाल आपके मन में भी होगा कि आखिर इस प्रकार के मामला क्यों हुआ। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका उन आईसीडीएस विभाग की तमाम गाइडलाइन के अनुसार पोषाहार की रकम निकालने के लिए जाते हैं, पोषाहार की राशि निकालने के लिए जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि बैंक मैनेजर भी इन्हें शोषण करता है? बैंक मैनेजर भी जो है इन्हें आमतौर पर जो परेशानी करते हैं उस परेशानी को लेकर के क्या आईसीडीएस विभाग की कोई पहल हो रही है? उतना ही नहीं, मैं आपको और भी बताना चाहूंगा, क्योंकि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका इस बातों को बताती है और बहुत से सारी सेविका ने कहा कि यह कोई नई मामला नहीं है, बल्कि सालों से झेलते आ रही समस्या को। तो मैंने कहा कि आप लोग जो है कंप्लेन क्यों नहीं करते? तो सेविका सीधे तौर पर कहते हैं कि अगर आज हम कंप्लेन कर देंगे लेकिन मुझे तो हमेशा उसी के बैंक में जाना है पैसे निकालने के लिए, पोषाहार की जो राशि है उसी के बैंक में मुझे निकालने के लिए जाना है। फिर अगर हम इस बार अगर कंप्लेन कर दे तो अगले बार हमें फिर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब एक बात जरा मुझे बताइए कि इन परेशानियों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? क्या सरकार की तमाम गाइडलाइन इन सेविका को ही भुगतना पड़ता है, इन सेविका को ही पालन करना पड़ता है? तो फिर जो बैंक है उस बैंक के ऊपर निगरानी क्यों नहीं है? और ये मामला सिर्फ एक दो प्रखंड की बात नहीं है, बल्कि पूरे बिहार की मामला है। पूरे बिहार की मामला है इस प्रकार की, चूंकि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका कम से कम बैंक में जो है यूनिफॉर्म के जरिए रहते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि ये जो है सेविका है और ये बाल विकास परियोजना में जॉब करती है। बहुत सारे सेविका तो ये कहा कि जो बैंक के स्टाफ होते हैं उनके साथ कुछ गलत व्यवहार भी करते हैं, गलत बातें करती है उसके साथ, और मजबूरी है कि सबको जो है सहना पड़ता है। उसके बाद और भी सेविका बताती है कि सिर्फ उस पैसे को निकालने के लिए बैंक मैनेजर 1-2 दिन में नहीं काम करते हैं, बल्कि हो सकता है कि कई रोज बुला लेते हैं वो कि आज ये दिक्कत है, कल वो प्रॉब्लम है, परसों वैसे है, दरसों वैसे है। और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को जो है दौड़ लगाना पड़ता है। और यहाँ तक कि बैंक में ये भी बताया जा रहा है और भी सेविका सहायिका के द्वारा कि सुबह अगर कोई सेविका अगर 11 बजे 10 बजे पहुंचती है तो उन्हें अधिक समय लग जाए, इसलिए वो जो है काफी समय ले लेते हैं। 5 बजे 6 बजे 7 बजे तक के बारे में बताया जाता है। मैंने कहा कि 7 बजे तो क्या 4-5 बजे ऑफिस बंद हो जाती? कहा कि नहीं सर, बहुत सारे जगह की बैंक है जो 8 बजे रात तक चालू होता है।
और 8 बजे रात तक चालू होने के बावजूद भी जो है आंगनबाड़ी सेविका को जो है रोक लिया जाता है पेमेंट के लिए, और दिन भर जो है वो ऐसी बैठेगी। लेकिन बैंक मैनेजर जानबूझ करके, उसको ये पता हो जाता है कि ये जो है सेविका है। दूसरी बात की यूनिफॉर्म से, तीसरी बात बैंक के सिस्टम से, आईसीडीएस विभाग के जो सिस्टम है उसे भी समझ में आ जाता है कि ये वही सेविका है जो बच्चे के पोषाहार के लिए राशि निकालने के लिए आया है। और मामला यहीं पर नहीं होता है, जब अधिक संख्या में जब आंगनबाड़ी सेविका बैंक में पहुंचती है, जब उनका अधिक संख्या हो जाता है 20, 25, 30, तो जानते हैं क्या करता है, कहता है कि लिंक ही फेल है, आज होगा ही नहीं, कल आओ, परसों आओ। और इस प्रकार की निगरानी जो है सिर्फ सेविका के ऊपर रखी जाती है। फिर बैंक के स्टाफ के ऊपर ये मामला क्यों नहीं लागू होता है? ऐसी कोई क्या सिस्टम अपनाए? आखिर ये कोई जनरल बॉडी तो है नहीं। अगर जनरल बॉडी नहीं है तो फिर इसके साथ इस प्रकार की बर्बरता क्यों होता है? आपको समझना चाहिए कि जो कटिहार की मामला जो सामने आया है, और कटिहार में, बल्कि कटिहार जिले के बहुत सारे प्रखंडों में रिश्वत से लेकर के बैंक तक के परेशानी को झेलने की समस्या आंगनबाड़ी सेविका उठा रही है। और आज अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इन समस्या पर आईसीडीएस विभाग की या बाल विकास परियोजना के अधिकारी को नजर नहीं है, क्योंकि ये लोग आंखें बंद करके जो है काम करते हैं। आंखें बंद करके काम करने के लिए इसका असर क्या हो सकता है, इसका इफेक्ट क्या पड़ सकता है, ये अब तक इन लोगों को मालूम नहीं है। क्योंकि कब तक इन लोगों की आंखें खुलेगा कि ये वही समाज को विकसित करते हैं, ये वही समाज को मजबूत बनाती है। और आज इन्हीं के साथ है इस प्रकार के मामला को समझना पड़ता है। और कटिहार में जो है बैंक में आंगनबाड़ी सेविका की पासबुक को लेकर के फेंक दिया जाता है। मैनेजर कहता है कि जाओ, तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हें इस वक्त पैसे नहीं दे सकता। अगर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अगर सेंटर बंद करके जाती है तो यहां जो उनके बच्चे हैं सेंटर पर, उसको कितना डिस्टर्ब होता होगा। एक रोज के काम में अगर बैंक मैनेजर अगर 4 रोज दौड़ा दे तो समझ लीजिए कि क्या हो सकता है। मतलब कितना प्रताड़ित होना पड़ता है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को, आपको ये समझना पड़ेगा। लेकिन बैंक के स्टाफ को क्या पता, वो तो समझते कि भाई यूनिफॉर्म में आई हुई है और ये आंगनबाड़ी सेविका है, कर क्या लेगी, क्योंकि इसको तो बार बार मेरे ही बैंक में आना है। और इस बातों को जताते हुए बैंक स्टाफ उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं, उसके साथ पैसे के नाम पर शोषण करता है। और इस शोषण को तभी समाप्त हो सकता है जब एक यूनाइटेड आंगनबाड़ी सेविका सहायिका में हो, तब जाकर के इन समस्या से समाधान मिल सकता है। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।